इस दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हुए हैं ना, उन सब में एक बात कॉमन रही है कि वो कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने अपना रास्ता अपने आप बनाया। ये सारे लोग किसी के बने बनाए रास्तों पर नहीं चले, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ये सब लोग किसी के बने बनाए रास्तों पर चलते तो वो तो कामयाब हो जाता जिसका ये रास्ता था। मगर सवाल ये है कि क्या ये लोग कामयाब हो पाते। इसको लेकर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ जिसके लिए इकट्ठा होती है मुझे वो बनना है। और दूसरे ये कि भीड़ साहस तो ज़रूर देती है मगर पहचान छीन लेती है। और ऐसा नहीं है कि इन रास्तों पर चलते हुए इन्होंने परेशानियों का सामना नहीं किया। ये इन रास्तों पर चलते चलते कई बार गिरे भी, जख्मों को देखकर कई बार रोए भी, मगर यार इन्होंने परेशानियों के सामने हथियार नहीं डाले। इन्होंने इन परेशानियों के चलते कभी खुद की काबिलियत पर शक नहीं किया। इन्होंने निंदा से घबराकर अपने रास्तों को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये जानते थे कि कामयाबी मिलने पर अक्सर लोगों की राय बदल जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने फैसलों से ज़माने को बदल दिया। ये उन लोगों में नहीं आते जिन्होंने ज़माने के डर से खुद के फैसले बदल लिए। और क्या खूब कहा है कलाम साहब ने कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती मेरे यार, कमाई जाती है। आप बस अपने काम में फोकस करो और मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो कि अगर आप हार भी गए ना तो लोग तुम्हें जीतने वाले से ज़्यादा सम्मान दें। हार कर जीतना इसी को कहते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक कहानी का सहारा ले रहा हूँ। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बड़ा शौक था। वो कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, मगर वो किसी भी दौड़ को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दौड़ को पूरा करेगा। और अब दौड़ शुरू होती है। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे सारे धावक उससे आगे निकल रहे थे। हरीश बहुत थक रहा था और वो रुक गया। फिर उसने खुद से बोला कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वो धीरे धीरे चलने लगा। वो आगे ज़रूर बढ़ रहा था, मगर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि चाहे आज कुछ भी हो जाए मगर वो दौड़ को पूरा करेगा। वो जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और उसने दौड़ को पूरा कर लिया। माना कि हरीश दौड़ हार चुका था, लेकिन आज उसका आत्मविश्वास चरम सीमा पर था, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी दौड़ को पूरा नहीं कर पाया था। वो ज़मीन पर पड़ा था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव था। लेकिन आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो हार कर भी जीत गया था। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है। फिर ज़माना कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है। और कठिन रास्तों पर चलकर ही तू मंजिल को पाएगा। ज़माने को कामयाबी की नई दास्तां बताएगा।